नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली इस वीडियो के अंदर जिनका भी दोस्तों 27 फरवरी को पेपर हुआ था रीट प्री लेवल 1 का, तो बिल्कुल दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर पर्यावरण अध्ययन के जितने भी आपके दोस्तों 30 पर्सन आए थे वो पूरे के पूरे पर्सन दोस्तों हम हूबू दोस्तों एनालाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने दोस्तों नहीं देखे कि आपके भी कितने पर्सन सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं पर्यावरण अध्ययन के अंदर, तो बिल्कुल दोस्तों देख लीजिए। आपको दोस्तों संपूर्ण जो पर्सन वाली जो वीडियो मिल गई है, अब दोस्तों आपको कहीं भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको हिंदी की भी करवा दी है और दोस्तों बाल विकास शिक्षा शास्त्र की भी करवा दी है ना। अब दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन के जितने भी 30 पर्सन आए थे आपके हूबू पर्सन आपको दोस्तों आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों फटाफट से आ जाओ, है ना। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर के अंदर दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंदर, देखिए कि जंगली जो मुर्गे हैं, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों मेरी बात सुनिए, आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रश्न चेंज नहीं होगा, है ना। मेरी बात को नोट कर लेना। क्या चेंज हो सकते हैं? आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। जो ऑप्शन मुझे नहीं आए दोस्तों, मैंने खुद ने बनाए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रश्न वही होगा, ऑप्शन उत्तर भी वही होगा जो आपके पेपर के अंदर आया था। तो जंगली मुर्गे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य जो दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है, ये आपके पेपर के अंदर दोस्तों पर्यावरण अध्ययन वाले पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 कि जो कार्तिक अमावस्या में कौन सा त्योहार है जो मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या में अगर दोस्तों आप दीपावली करके आए हो कि जो कार्तिक अमावस्या के अंदर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही है ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मैं बात करूं प्रश्न नंबर देखिए 3 आपके पेपर में, देखिए पर्यावरण अध्ययन का कौन सा प्रश्न है कि अजयगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम था। वैसे दोस्तों मैं बात करूं, देखिए ऑप्शन के अंदर तो इसके अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग होगा, क्योंकि दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को भी अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है दोस्तों, है ना। अजय दुर्ग किसे कहते हैं, तो यह किसका उपनाम था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग पर लगभग 17 बार आक्रमण किए गए थे। कितने बार? अरे दोस्तों 17 बार आक्रमण किए गए थे कुंभलगढ़ दुर्ग पे, लेकिन देख लो कोई भी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाया, तो इसलिए दोस्तों इसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। वैसे भरतपुर का जो दुर्ग है ना, उसे भी दोस्तों अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि ऐसे ही आपके दोस्तों ऑप्शन आए थे आपके पेपर के अंदर ना, कोई ऑप्शन चेंज ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, बछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो ये 23 मई 1984 के अंदर जो बछेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट पर क्या करती है दोस्तों, चढ़ाई करती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया कि पांडुपोल, हाँ पांडुपोल से आपका प्रश्न आया था कि पांडुपोल मेला कहाँ भरता है। तो राजस्थान के देखिए सर जी अलवर जिले के अंदर आपका जो पांडुपोल मेला है वो भरता है। अगर आप भी दोस्तों अलवर करके आए हो तो बिल्कुल आपका भी 1 नंबर पक्का है। बिल्कुल अंतिम तक देखना भाई क्लास को, और अंतिम में मुझे कमेंट कर देना आपके भी दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंदर आपके भी कितने पर्सन सही हुए हैं, कितने गाइस गलत हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन के अंदर EBSIST फुल फॉर्म क्या होगी। तो बिल्कुल पर्यावरण सूचना तकनीकी, अगर आप पर्यावरण सूचना तकनीकी करके आए हो दोस्तों तो बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, याक कहाँ पाए जाते हैं। तो याक देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं लद्दाख में पाए जाते हैं सर जी। कहाँ पे? जो ये आपके याक है ना, ये याक सर जी लद्दाख में पाए जाते हैं। बिल्कुल परी का पेपर जो हुआ था आपका दोस्तों किसका, पर्यावरण अध्ययन का ना, तो वो हूबू प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अब कहोगे सर जी आपने सर जी क्या पेपर दिया था क्या, आपको पता है? देखो दोस्तों मास्टर को तो पता लग ही जाता है, आपको पता ही है, चाहे कहीं से पता लगे ना। तो बिल्कुल आपको दोस्तों अंतिम तक देखना है। आप वो सवाल को मत उठाइए कि सर को कहाँ से प्रश्न पता लगे कि ये प्रश्न आए या नहीं आई, है ना। तो मुझे दोस्तों सब पता है कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, कौन कौन से नहीं। प्रश्न नंबर देखिए 8, कुछ दोस्तों रीजनिंग का सवाल था कि आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध होगा। अगर आप नानी करके आए थे ना, यानी आपके माँ और माँ का जो भाई है और भाई की जो माँ है, माँ से आपका क्या संबंध होगा। तो बिल्कुल दोस्तों भाई की जो माँ होगी वो आपकी नानी लगेगी। अगर आप नानी करके आए थे पेपर के अंदर तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही है ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9 कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है। अगर आप नागार्जुन करके आए थे, शून्यवाद के प्रवर्तक है वो नागार्जुन होंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, अगर आपने हिंदी की भी आंसर की नहीं देखी है और दोस्तों अगर आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की भी नहीं देखी है तो दोस्तों मैंने उपलब्ध करवा दी, आप देख लेना भाई। हर
हर दोस्तों हर पेपर के 30% लेके आए हूँ, यानी बाल मनोविज्ञान के भी लेके आ गया बिल्कुल दोस्तों, और अब आपके पर्यावरण अध्ययन के भी लेकर आ गया और हिंदी के भी लेके आ गया। अब मुझे कमेंट कर देना और भी दोस्तों आपके किस सब्जेक्ट के प्रश्न चाहिए आपको ना। तो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण घटक कौन सा है, तो जो मानव द्वारा जो निर्मित जो पर्यावरण घटक होगा वो दोस्तों आपका उद्योग होगा, ठीक है ना। अगर आप उद्योग करके आए हो तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पेपर में पूछा गया कि जूट की जो खेती है किस ऋतु में होती है। ये प्रश्न काफी डाउटफुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं डाउटफुल प्रश्न है, क्योंकि देखिए अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं दोस्तों ना, एनसीईआरटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो उसके अंदर जो जूट की खेती है वो वर्षा ऋतु के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों गूगल है जो जो हमारी दूसरी किताबें हैं उसके अंदर आपका ग्रीष्मकालीन ऋतु बता रखा है। तो दोस्तों आप देख लेना, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो क्या मानेगा प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब। नेक्स्ट देखिए मैं बात करूं प्रश्न नंबर देखिए 12 की, बकरी की कौन सी नस्ल सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। तो काफ़ी बकरी की नस्लें देखे, बरबरी, जखराना, सिरोही। इसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध नस्ल की बात करूं मैं दोस्तों, जमुनापरी है ना, ये बकरी की नस्ल सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 ना, भोजन को चीरने फाड़ने का है ना, यहाँ पर कर लेना भाई चीरने फाड़ने काम है ना, क्या चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है ना, चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है ना, भोजन को चीरने और फाड़ने का जो काम है वो कौन सा दांत करता है, तो वो करता है सर जी आपका रत्नक दांत है, वो भोजन को सर जी चीरने और फाड़ने का काम करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 14, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा होगा दोस्तों, रोहिड़ा होगा दोस्तों, अगर आप रोहिड़ा करके आए जिसका जो वैज्ञानिक नाम है टिक्कू मेला अंडुलेटा होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15 की बात करूं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताओ। अगर आप रिकेटस करके आए हो ना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेटस आपका सही जवाब है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है ना। तो बिल्कुल दोस्तों अंतिम तक देखिए और कमेंट भी कर दीजिए आपके भी कितने प्रश्न ईवीएस के अंदर सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रो जो एलेन है इसे दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के जनक है वो कहा जाता है दोस्तों, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 17 ना, बिल्कुल कमेंट भी कर देना कि अशोक स्तंभ में कितने चिन्ह हैं। देखो दोस्तों ये प्रश्न तो ये भी दोस्तों डाउटफुल प्रश्न था, काफ़ी जो विद्यार्थी स्टूडेंट है इस प्रश्न को गलत जवाब यानी दोस्तों गलत करके आए थे। मुझे पता है दोस्तों अशोक स्तंभ में कितने चिन्ह होते हैं, तो अशोक स्तंभ के अंदर दोस्तों ना आपके 4 चिन्ह हैं, जैसे बैल, हाथी या घोड़ा। दोस्तों एक और आपका चिन्ह है वो मुझे कमेंट करके बताना ना। तो अशोक स्तंभ में कितने चिन्ह हैं दोस्तों आपके, तो 4 चिन्ह हैं दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मैं बात करूँ प्रश्न नंबर 18 की कि अस्पतालों के लिए जो सहनशील ध्वनि है वो कितनी होती है, तो 65 डेसिबल होती है आपकी। अस्पतालों के लिए जो सहनशील ध्वनि है सबसे कम, आपके पेपर में सबसे कम जो ध्वनि दी गई थी वही आपका आंसर होगा 65 डेसिबल, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 19 कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए सबसे उचित है। देखो दोस्तों इसके अंदर देखो मेरी बात सुनो, जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए सबसे उचित क्या होगा, आपके पेपर के अंदर दोस्तों जो ये प्रश्न आया था इसके सबसे लंबा जो ऑप्शन था ना वही आपका होगा कि स्पष्ट बोलना, ब्रेल लिपि और सर्वे सामग्री का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 20, अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, दोस्तों ने पूछा नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूं कोडीन पाया जाता है, मार्फिन पाया जाता है, सोमनिफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है ना। सोमनिफेरम क्या होता है दोस्तों, अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, तो कैफीन है ना, ये आपका नहीं पाया जाता दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 21 कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो वो आपका सबसे बड़ा जो ग्रह होगा दोस्तों वो होगा आपका बृहस्पति ग्रह। जो बृहस्पति ग्रह है ये देखो सर जी आपका सबसे बड़ा ग्रह है प्रश्न नंबर 21 का। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। अगर आप बृहस्पति ग्रह करके आए हो तो बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है। कमेंट भी कर देना कि आपके भी कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। प्रश्न नंबर देखिए 22, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी की बात करूं दोस्तों वो चांद बावड़ी होगी, जो राजस्थान के आबानेरी दौसा जिले के अंदर स्थित है। कहां पे दोस्तों, आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रश्न नंबर 23 की राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है, तो राजस्थान की कौन सी बोली इनमें से नहीं है दोस्तों, है ना, नहीं है दोस्तों बताओ। तो देखिए ढूंढाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, हड़ौती भी है, लेकिन आपकी जो मैथिली है ये दोस्तों आपकी क्या है, राजस्थान की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 24, राजस्थान की कौन सी बोली है, तो इसके अंदर से देखिए दोस्तों जो ढूंढाड़ी है ये राजस्थान की बोली है। बघेली, बुंदेली ये सब कुछ दोस्तों किसकी है, तो मध्य प्रदेश की बोली है ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 25 कि लीलावती पुस्तक के रचिता, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि लीलावती पुस्तक के रचिता कौन होंगे दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना जल्दी से बताइए। तो
लीलावती पुस्तक रचिता होंगे भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय आपका सही है। अगर आप भी भास्कर द्वितीय करके आए थे लीलावती पुस्तक रचिता, तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। आप सिलेक्शन के तौर के अंदर सिलेक्शन की लाइन में हो ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 26, 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? तो 5 का हमेशा देखिए परम मित्र 5 होगा। देखिए उल्टा हो जाता है ना, जैसे 1 का परम मित्र 9, 2 का दोस्तों 8, 3 का दोस्तों 7, 4 का दोस्तों 6, है ना। 5 का परम मित्र क्या होगा? हमेशा 5 होगा दोस्तों, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 27 की मैं बात करूं दोस्तों, भाषाई कौशल में अंतिम कौशल है तो लेखन, है ना। ये लेखन दोस्तों भाषाई कौशल में अंतिम कौशल है, आपका नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 29 कि रोग और उनसे संबंधित प्रश्न आए थे आपके ना। देखो दोस्तों ये प्रश्न मुझे भी बहुत कम याद है, लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी प्रयास करने के बाद ये पूरा का पूरा प्रश्न दोस्तों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, है ना। पूरा का पूरा प्रश्न आपके सामने ले गया हूँ। ये रोग दिए हुए थे, उनसे संबंधित जो क्वाशियर ये रोग है ना, ये प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी के कारण होता है दोस्तों। कौन सा? जो क्वासी और रोग है, ये जो प्रोटोजोआ ये मलेरिया के कारण होता है, और जो वायरस से होने वाले कई रोग होते हैं। देखो ये प्रश्न पूछा गया था वायरस से होने वाले रोग, तो जैसे कि देखिए मैं बात करूँ, सर्दी हो गया और इन्फ्लुएंजा, डेंगू हो गया, खसरा हो गया, HIV हो गया, कोविड-19 रेबीज या चिकन पॉक्स है, सभी क्या है दोस्तों वायरस से होने वाले रोग हैं। और जीवाणु से होने वाले रोग देखें, जैसे क्षय रोग हो गया, TB हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, मियादी बुखार हो गया, प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग, अंतर, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है जीवाणु से संबंधित रोग है। अब दोस्तों आप देख लेना भैया आपके पेपर में से इसके अंदर से कौन कौन से पूछे गए थे, कौन कौन से दोस्तों नहीं पूछे गए थे। थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं भाई, अगर आपने दोस्तों हिंदी की भी आंसर की नहीं देखी है दोस्तों, मैंने हिंदी की भी उपलब्ध करवा दी है आपको। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की भी मैंने दोस्तों आपको उपलब्ध करवा दिया। मुझे आप कमेंट कर देना कि आपको और किसकी आंसर की चाहिए दोस्तों, ताकि दोस्तों मुझे पता चल जाए। थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको कमेंट भी करके जाना है कि आपके भी दोस्तों EVS के अंदर कितने % सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। अब 1% हमारा बच गया, 30% वो दोस्तों मुझे याद नहीं है। आप मुझे बताना दोस्तों EVS के अंदर 1% और कौन सा आया था। तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।